प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। और ये शरीर जो है हमारा, इस शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हर एक अंग का अलग अलग काम है। जैसे शरीर के अंग अलग हैं, वैसे ही शरीर में बीमारियों के नाम भी अलग अलग हैं। आँखों की बीमारी अलग है, दांतों की अलग है, हड्डियों की अलग है, हृदय की अलग है, गुर्दे की अलग है, और दूसरी बीमारी बुखार हो गया, जैसे दर्द हो गया। ये सब चीज़ अलग अलग हैं सब। जैसे शरीर के अंग अलग अलग हैं, वैसे ही रोग भी अलग अलग हैं, वैसे ही सबकी जो मेडिसिन है, दवाइयाँ, वो भी सब अलग अलग हैं। अब हम अगर हमारे दांतों में दर्द है तो हम पेट के दर्द की दवाई नहीं खाएंगे, हम दांतों के दर्द की ही दवाई खाएंगे। और इसी तरह से डॉक्टर भी अलग अलग हैं, सबके स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग। दांतों को डॉक्टर अलग है, हड्डियों के डॉक्टर अलग है, आँखों के डॉक्टर अलग हैं। तो हर एक बीमारी का अलग एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सारे शरीर के लिए, हर एक बीमारी के लिए एक ही दवा हो, एक ही मेडिसिन हो, कि वो खाली, चाहे हमारे दांत में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए, और हमारे गुर्दे में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, पथरी है वो ठीक हो जाए, कैंसर है वो ठीक हो जाए, सर का दर्द है वो ठीक हो जाए, बुखार है वो ठीक हो जाए, एक ही दवाई से। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नामुमकिन है, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब अलग अलग, सबके सिम्टम है, अलग अलग मेडिसिन है, अलग अलग सबके सॉल्ट है। तो ऐसा क्या करें हम कि एक ही दवाई से सारा सब कुछ ठीक हो जाए? देखिए, हम शरीर को भला चंगा रखने के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए टॉनिक लेते हैं, जिम जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम। और कोई बीमारी ना लग जाए, इसलिए बड़े ही चौकस होकर हम चलते हैं। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहन के रखते हैं, गर्मियों में हम गर्मी हमें सताए ना, एसी वगैरह में रहते हैं। और भी बहुत सारी बातें जो हम अपने शरीर को सुरक्षित और सही सलामत रखने के लिए करते हैं। हम जितना ध्यान शरीर पर देते हैं, अगर उतना ही ध्यान हम आत्मा पर दें, तब एक तो बड़ी बात ये होगी कि कोई रोग हमारे जीवन में नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो फिर उसके लिए एक मेडिसिन है। आज उस मेडिसिन का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फिर बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। आज का संदेश है एक ही दवा और एक ही डॉक्टर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाहता हूँ, लेकिन वचन से सुनेंगे हम कि वचन क्या कहता है इस बारे में। एक ही दवा, एक ही डॉक्टर। डॉक्टर तो एक ही है, सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन दवा कौन सी है, इसके लिए आपको पूरा संदेश देखना पड़ेगा। पूरा संदेश देखें, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यीशु मसीह की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे दूसरे चैनल का, जिसका नाम है ट्रू पर्स। उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें और लिखें कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो।
जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पर प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक के रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे कि शरीर बीमारियों का एक जखीरा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है, शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है और शरीर को भला चंगा रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं, जिम जाते हैं, पार्लर जाते हैं और अच्छा खाते हैं। कोई ऐसी चीज़ हम नहीं खाते, कोई सड़ी भूसी चीज़ नहीं हम खा लेते, ख़राब चीज़ें नहीं हम खा लेते, और जो चीज़ हमारे शरीर को नुकसान देती है वो हम नहीं खाते, हम उससे दूर ही रहते हैं। हम बचते हैं अपने आप को बीमार पड़ने से, लेकिन फिर भी बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। बीमारी आने का कारण क्या है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बीमारी का इलाज क्या है। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक है 15 अध्याय और उसका 26 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बीमारियों का कारण बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं निर्गमन 15 की 26 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, 4 बातें लिखी हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने। इसको हम अगर दूसरी तरह पढ़ें तो हमारी बात समझ में आएगी। अगर हम यहाँ पढ़ते हैं यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से नहीं सुनेगा और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वह नहीं करेगा और उसकी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाएगा और उसकी सब विधियों को नहीं मानेगा, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से हर एक रोग तुझ पर भेजूंगा। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है, मेरा लॉजिक है ये। मैं इसको वचन को उल्टा करना नहीं चाहता किसी व्यक्ति से, इसके लिए मैं परमेश्वर से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक समझाने का तरीका है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा। तो ये बातों को जानना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं निर्गमन 15 की 26 में कि परमेश्वर ने 4 बातें हमारे सामने रखी हैं और चारों बातों को हम ध्यान से देखें। यदि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनेंगे और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करेंगे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएंगे और उसकी विधियों को मानेंगे, तो हम भले चंगे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इनमें से एक भी गलती हम करेंगे तो बीमारी हमारे जीवन में आएगी। और यहाँ पर साफ लिखा है कि मैंने जो रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। इसका मतलब है स्पष्ट है कि रोग जो है वो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आते हैं। जैसे कि होशे नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसका पहला पद लिखा, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। ये स्पष्ट रीति से हमें बताया जाता है कि यहाँ पर बीमारियाँ जो हैं हमारी गलती की वजह से परमेश्वर की ओर से आती है। शैतान की इतनी ताकत नहीं कि वो हमारे जीवन में बीमारियों को लेकर आए। तो बीमारी परमेश्वर की तरफ से आएगी तो चंगा भी परमेश्वर ही करेगा, शैतान नहीं करेगा, ना कोई और हमें चंगा करेगा। ये जो बीमारियाँ हैं ये हमें कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा, हम आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम देखेंगे कि एक मेडिसिन के बात मैंने की है और वो मेडिसिन क्या है, वो है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेडिसिन भी है और ये हमारे जीवन को पवित्र रखने का एक साधन भी है। ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे वचन मेडिसिन कैसे है। भजन संहिता 107 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका 20 पद, तो देखिए वहाँ पर संत पौलुस वहाँ पर दाऊद ने क्या लिखा है, 20 आयत में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकालता है। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करता है,
अपने लोगों को चंगाई देता है वचन के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि हमें वचन को पढ़ते रहना है। जितना वचन को पढ़ेंगे बीमारियां हमसे दूर होती चली जाएंगी। जहाँ गलती करेंगे वहाँ पर हमें ज़रूर दुख होगा, लेकिन वचन को हम पढ़ने की आदत डालें। जैसे कि हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, जीवित रखने के लिए और भला चंगा रखने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन समय से लेते हैं। सुबह नाश्ता हमें ज़रूर चाहिए, हमें लंच ज़रूर चाहिए, हमें डिनर ज़रूर चाहिए, और बीच में पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते ही हैं। तो हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें अपने शरीर को हमें अपना भला चंगा रखना है, हष्ट पुष्ट रखना, ताकतवर रखना है। इसी तरह से हमें वचन को भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एक समय नियुक्त करके हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि ये वचन ही हमारा जीवन है। वचन क्या है? वचन हमारे लिए चंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यही एक मेडिसिन है जो सारे रोगों को निकाल कर दूर कर देती है। सारे रोगों को, चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो दांत का दर्द हो, चाहे वो आंखों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हड्डियों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग की प्रॉब्लम हो, कोई सा भी रोग हो, उसका इलाज ये वचन है, जिसको हम पढ़ेंगे तभी हम भले चंगे रहेंगे। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा, है ना, वचन के द्वारा, और इसका सही शब्द है वचन को भेज कर क्या करता है, उनको चंगा करता है, हमको चंगा करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये वचन जो है हमारे लिए एक बहुत पावरफुल, असरदार दवा है, औषधि है। ये वो औषधि है जिससे हम भले चंगे रह सकते हैं। तो वचन को जो लोग नहीं पढ़ते, वो एक तो पहली बात वो परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं, कमी घटी में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, और उनको किसी तरह का चैन नहीं मिलता है जो वचन को नहीं पढ़ते। लेकिन जो वचन को पढ़ते हैं उनके अंदर एक संतुष्टि होती है कि वचन को पढ़ा है तो परमेश्वर ज़रूर काम करेगा। वचन का पढ़ने का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे, इसमें से बाइबल में से हम पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, तो एक खुराक हमारे अंदर जाएगी। जैसे कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई देता है, कहता है सुबह दोपहर शाम को ले लेना, सुबह दोपहर एक, सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को ले लेना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जिस तरह से हम डॉक्टर का कहना मानते हैं और कहते हैं अरे दवाई का टाइम हो गया, ले लो। अभी मेरी आँखों के ऑपरेशन हुए हैं, दोनों आँखों का सर्जरी हुई है, तो मुझे ड्रॉप मिली है देने के लिए। तो उन्होंने समय बताया, तो मेरी वाइफ समय से मेरी आँखों में वो डालती हैं। तो कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाता है तो मुझे डांटती हैं कि अपना ध्यान रखा करो, मेरे को समय नहीं मिलना तो आप खुद डाल लिया करो। तो एक हम डॉक्टर का कितना फॉलो करते हैं उसके आज्ञाओं को। डॉक्टर ने कहा इतने टाइम पर लेनी है दवाई तो इतने टाइम पर ही लेनी है, अरे दवाई का टाइम हो गया ले लो। तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन के लिए एक समय बांध लेते हैं, तब उस वचन को हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो ये वचन ही हमारे लिए हमारे एक औषधि है। ये वचन जब हम लेते हैं तो हमारा शरीर जो है भला चंगा रहता है। देखिए नीति वचन में भी लिखा है 17 अध्याय के 22 पद में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद कब मिलेगा हमको? जब हम वचन को पढ़ेंगे। एक अद्भुत आनंद हमको मिलेगा, और इसको पढ़ने के बाद एक अद्भुत संतुष्टि हमको मिलती है कि हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो वचन के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि वचन जो है एक पवित्र वस्तु है हमारे लिए, जो हमारे शरीर में जाता है, हमारे दिमाग में जाता है, हमारे मन में जाता है, हृदय में जाता है, और हमारे रोगों को दूर कर देता है। और एक बात और है, वचन जो है पवित्र है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब वचन हमें गलत काम करने से भी रोकता है, व्यभिचार करने से, मस्टरबेट करने से, और गालियां देने से, नशा करने से, इन सब से भी वो रोकता है। क्योंकि भजन संहिता 119 अध्याय के जब हम 11वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इस वचन को, ये परमेश्वर को जो वचन है, इसको अपने हृदय में रख छोड़ना, छोड़ देना है बस। ये मतलब ये मन में बना रहे, हृदय में बना रहे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो वचन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जब हम इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हम चंगाइयाँ पाते हैं।
क्योंकि बाइबल हमें बताती है वचन संहिता 107 की 20 आयत में कि वो अपने वचन के द्वारा यानी कि वचन को भेज कर उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े उसमें से उनको निकाल लेता है। तो वचन को हम जितना पढ़ेंगे हम उतने भले चंगे रहेंगे, हमारे चेहरे पर रौनक रहेगी। हम चाहे कितनी भी एज हो जाए हमारे चेहरा दमकता रहेगा और लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। वो कौन करवाएगा? वो परमेश्वर करवाएगा। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को रेगुलर पढ़ेंगे। एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। नीति वचन है 4 अध्याय 20 और 21 आयत। नीति वचन 4 अध्याय की 20 और 21 आयत में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। लेकिन 22 पद जो है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसको लिख लीजिए। क्या लिखा है यहाँ? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, क्या ये बातें, ये वचन की बातें जिनको प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बन जाती हैं, कारण होती हैं। ये बाइबल की बातें, वचन जो है हमारे सारे शरीर का चंगा रहने का कारण है। और क्या है? जीवित रहने का कारण है ये वचन। और इसी को हम इग्नोर करते हैं, इसी को हम पढ़ते नहीं है। घर में बाइबल है लेकिन वो धूल खा रही है। बहुत से लोग कपड़े में लपेट के रखते हैं और उससे धूल चढ़ रही है उस पर, लेकिन कुछ पता नहीं कब पड़ा था, हमें पता ही नहीं। जब पास्टर जी आते हैं घर में तो बड़ी धूल झाड़ कर हम कपड़ा हटाकर बाइबल को हम निकालते हैं। इसी तरह से एक पास्टर जी एक घर में गए तो वहाँ पर बुजुर्ग लेडी थी वो, तो उन्होंने कहा, सिस्टर जी आप अपना बाइबल ले आइए, हम प्रार्थना करेंगे। तो वहाँ से उन्होंने ऊपर अल्टर से बाइबल को उतारा और इस तरह से बाइबल को जब खोला, और कपड़े में लिपटी हुई थी, और ऐसे पहले उसको झाड़ा ऐसे करके, और जब उन्होंने ऐसे खोला तो उसमें उनका चश्मा रखा हुआ था ऐसे करके। तो कहेंगे, ओहो पास्टर जी अच्छा हुआ आज आप आ गए, मैं 15 दिन से इस चश्मे को ढूंढ रही हूँ लेकिन ये तो बाइबल में रखा है। इसका मतलब क्या कि 15 दिन से बाइबल ही नहीं पढ़ी गई, 15 दिन से बाइबल नहीं पढ़ी आपने, आप उसको ढूंढ रहे हैं चश्मे को इधर उधर। तो बहुत ज़रूरी है बाइबल को पढ़ना, यह हमारे जीवन का आधार है, ये हमारा मार्गदर्शन है। भजन संहिता 119 और उसके 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन तो बहुत कुछ करता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो है एक ही दवाई, एक ही मेडिसिन, और वो है परमेश्वर का वचन, जो हर एक रोग से हमारी सुरक्षा करता है, हमें भला चंगा रखता है, हमें जीवित रखता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पर्स, उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बहुत सारे सरमन आपको मिलेंगे, बहुत सारा सामग्री है हमारे बाइबल के जो सब्जेक्ट है उसमें, आपका बेस मजबूत होगा और आप अपने चर्च में एक अच्छे प्रीचर बनकर खड़े हो सकते हैं। अपने चर्च में अपने पास्टर का साथ देने के लिए आप खड़े हो सकते हैं। तो देर मत कीजिए, 9 तारीख से क्लासेस शुरू हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें ताकि आप भले चंगे रहें और वचन जो एक मेडिसिन है वो आपके जीवन को भला चंगा रखे, आपके शरीर को भला चंगा रखे, आपकी आत्मा को भला चंगा रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।